नमस्कार दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आज जो पाकिस्तान में जो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान उसमें ट्रेन हाईजैक हो गया है। जब मैं बीएलए की जब बात करेंगे तो इस ग्रुप ने इस ट्रेन को हाईजैक किया है। जब मैं हाईजैक करने की घटना की बात करूंगा तो ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक रिपोर्ट के अनुसार जो सीएनएन की रिपोर्ट कहती है, उस सीएनएन की रिपोर्ट में ये बोला गया कि पिछली जो 7 तारीख, जो इसी महीने की 7 तारीख को ये जो है बता दिया गया था उनके द्वारा, जो बीएलए के द्वारा, बीएलए ग्रुप की जब बात करूंगा तो वो जो है बलूचिस्तान जो लिबरेशन जो आर्मी की बात करेंगे तो उन्होंने ये घोषणा कर दी थी कि हम ऐसा कुछ करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है वो सीएनएन ने ये एक रिपोर्ट में ये बोला है। लेकिन उसके चलते पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान के जो प्रशासन है उसने इसके ऊपर कुछ ऐसा काम करने का काम नहीं किया, तो ये ट्रेन हाईजैक हो गया है। ऐसी घटनाओं की जब बात करूंगा तो नॉर्मली जब मैं ट्रेन हाईजैक होना या फिर आप जो है पटरी को उड़ाना या फिर ये घटनाओं की जब मैं बात करता हूं तो ये बलूचिस्तान के एरिया में आपको देखने को मिला है। और ये घटना पहले भी वो है डेफिनेटली कई बार हो चुकी हैं। और इससे चलते जब मैं बलूचिस्तान की बात करता हूं तो ये बोला गया कि पाकिस्तान ट्रेन हाईजैक, जिसमें लगभग 30 सिक्योरिटी पर्सनल जो है वो किल जो है मारे गए हैं, 214 जो स्टिल जो है एक तरीके से वहां पर बंधक बनाए हुए हैं। ये जब हम बात करेंगे तो ये कल जो है शाम की खबर आप एक तरीके से आप उसको देखते हैं। इन द मेजर ऑफ जो है एक तरीके से जब हम बात करेंगे तो एक कन्फ्लिक्ट हुआ है पाकिस्तान में मिलिटेंट्स को लेकर के। बलूचिस्तान प्रोवाइड अटैक ए पेशावर बाउंड ट्रेन ऑन ट्यूसडे। तो जब हम बात करेंगे तो ये ट्रेन थी जिसमें 450 जो है पैसेंजर इसमें हॉस्टेज बना करके रखे हुए थे। ठीक है, उसमें जब हम बात करेंगे तो ये बोला गया कि लगभग एक तरीके से जब तक एक न्यूज़ थी उसके अकॉर्डिंग जब हम बात करेंगे तो ये 214 पीपल भी उन्होंने एक तरीके से हॉस्टेज बना रखे थे। और जब मैं बलूचिस्तान की इस ट्रेन की जब हम बात करेंगे तो ये ट्रेन जो है जा रही थी पेशावर फ्रॉम कोयटा की जब हम बात करेंगे तो ये जा रही थी। और वहाँ पर पहले तो सबसे पहले क्या किया गया, पटरी को आग से एक तरीके से बम से उड़ाया गया और पटरी को बम से उड़ा करके और फिर डेफिनेटली वो ट्रेन आगे नहीं जा पाई। और उसके चलते उन्होंने ये भी कहा कि यदि आपने जो पाकिस्तानी आर्मी ने कुछ ऐसा मतलब एक तरीके से हमारे ऊपर कुछ बमबारी करने की कोशिश करी या कुछ ऐसा करने की कोशिश करा तो हम सभी बंधकों को मार देंगे। फिर बाद में एक खबर आई थी कि उसके बाद हम जब देर रात की जब हम बात करेंगे लगभग 10-11 बजे के आसपास जब हम कल बात करते हैं तो हमें बोला गया कि उन्होंने महिलाओं को और बच्चों को जो है और कुछ जो बलूचिस्तान की जब हम बात करते हैं तो आर्मी के कुछ लोग थे उनको जो है जो एक तरीके से पर्सनल जो लोग हैं उनको छोड़ दिया था। ठीक है, जब हम इसकी बात करेंगे तो ये लगभग 10 बजे के आसपास की बात है कि उन्होंने जो है एक तरीके से डिमांड किया 48 घंटे की जब हम बात करेंगे तो। और बलूचिस्तान की चाहते हैं ये चाहते हैं कि जब मैं इस बलूचिस्तान की हिस्ट्री के पॉइंट से बात करता हूँ तो ये बोला गया है कि ये ना तो उस समय पर जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए तो ना तो ये पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाह रहे थे ना ही भारत का हिस्सा बनना चाह रहे थे, तो ये अलग से एक देश के रूप में चाहते थे। और मैं जहां तक बात करता हूं कि पाकिस्तान के 4 बड़े प्रांतों में बलूचिस्तान का अच्छा खासा बड़ा एरिया आपको देखने को मिलता है, लेकिन कुल पाकिस्तान की लगभग 4 से 5% पॉपुलेशन ही आपको बलूचिस्तान में रहते हुए देखती हैं। इसके साथ जब हम बात करेंगे तो आप ईरान के साथ भी इसकी सीमा स्पर्श करती है, ये आप जानते होंगे। तो रिसेंटली हम बात करें 10 बजे तक 214 जो है एक तरीके से बंधक जो है वो पाकिस्तानी पर्सनल हैं, इंक्लूडिंग मिलिट्री या पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं, उनको बंधक बनाया हुआ था। फिर हम बात करेंगे 10 बजे की ही जब बात हम करेंगे तो ये बोला गया कि उनके द्वारा ये कहा गया कि हमने लगभग 30 आर्मी जो पर्सनल को जो है मार गिराया है, मतलब लगभग 30 आर्मी पर्सनल जो है वो एक तरीके से उनको मार दिया गया था। ठीक है, तो ये अभी हाल ही में जब हम बात करेंगे तो पाकिस्तान में ये घटना घटित हुई है। और ये इसके पॉइंट से हम बात करेंगे तो ये ट्रेन थी जिसको आप किस नाम से जानते हैं, इस ट्रेन को आप डेफिनेटली याद रखेगा जिसको आप जफर एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। और इसमें 400 450 के आसपास जो इसमें पैसेंजर थे उनको एक तरीके से बंधक बनाया हुआ है अभी भी। और जब कल शाम की जब हम बात करेंगे तो मैं 10-11 बजे की आसपास की बात करूंगा, शाम को रात की जब हम बात करेंगे तो उसमें ये कहा गया था कि पाकिस्तानी आर्मी जो है उनके ऊपर जो है हेलीकॉप्टर से बम गिरा रही थी। लेकिन वो एक डेफिनेटली बहुत बड़ा एक हो सकता था, रिस्क भी है कि भाई हो सकता है कि जो एक्चुअल में जो सिविलियन है उनका कभी भी उनको कोई नुकसान न हो जाए। लेकिन महिलाओं को और बच्चों को बलूचिस्तान जो आर्मी की जब बात करेंगे तो उन्होंने उनको जो है बंधक जो बना रखे थे उनको छोड़ दिया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से हम बात करेंगे तो अभी ये डिमांड जो है लेके चल रहे हैं कि भाई साहब कि भाई एक अलग जो है देश बनाने की जो मांग इनकी थी
जो कभी से चली आ रही है, जब से भारत पाकिस्तान अलग हुआ है और जब से पाकिस्तान अलग देश के रूप में बना और वो बलूचिस्तान को उसमें ऐड कर दिया गया। और मैं 2-3 दिन पहले, मतलब कल ही जब मैं बात करता हूँ, तो एक कोई न्यूज़ चैनल था इंडिया का, और वहाँ का कोई बंदा था, कोई पत्रकार या कोई बंदा कोई भी तो वो बोल रहा था कि मतलब उन्होंने तो एलिगेशन लगाया कि ये तो जो आज ये घटना घटित हुई है, ये कहीं ना कहीं जो बलूचिस्तान लिबरल जो हम बात करेंगे आर्मी की, जब हम बात करेंगे, तो ये क्या कहते हैं, ये चाहते हैं कि भाई ये जो कर रहे हैं ना वो सारा इंडिया करा रहा है, ठीक है। फिर मतलब जो हमारी न्यूज एंकर थी, उन्होंने कहा कि क्या बात कर रहे हो आप, ये कोई मतलब इसका कोई सिर पैर नहीं है। भाई आप भी तो करते हो, आप भी तो ये कहते हो कि जब आपके जम्मू कश्मीर में कोई घटना घटित होती है, कोई आतंकवादी घटनाएं होती हैं, तो वो आतंकवादी घटनाएं जो हैं वो आप सीधा सीधा पाकिस्तान पर या पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान की जो है पर इसका इल्ज़ाम लगाते हो। तो मैं भी ऐसे इल्ज़ाम लगा रहा हूँ कि आपने ही कराया है ये। और एक मैं आपको बता दूं, जब मैं विश्व के सबसे खतरनाक देशों की बात करेंगे, तो विश्व के सबसे खतरनाक देशों में जो आप सीरिया की बात करूं, इराक ईरान की बात करता हूं, या फिर जो भी एक जो अफगानिस्तान की बात करते हैं, तो बड़े बड़े देशों से ऊपर इनका नाम लिया आपके द्वारा लिया जाता है, ठीक है। जब मैं आतंकवादी घटनाओं की बात करूंगा, कहते हैं कि पिछले साल भर से एक साल के अंदर अंदर 100 से ज्यादा जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं में, आतंकवादी घटनाओं में 100 से ज्यादा लोगों को जो है अपने मतलब अपने जान से हाथ धोना पड़ा था। तो यदि आपको इस सेशन इस तरीके से अच्छे लगते हैं, डेली मैं इस तरीके का सेशन लेके आऊंगा जो वर्तमान में मुद्दा होगा। और यदि आपको लगे कि हाँ बिल्कुल जो है हमारे पॉइंट ऑफ से है, जो हमारे काम आने वाला है, इसमें आप जफर एक्सप्रेस से याद रखना, इसमें आप याद रखना बलूचिस्तान की बात करूंगा। मैं एक इसमें इवेंट लेके आऊंगा कि बलूचिस्तान का इतिहास क्या है, कैसे ये बलूचिस्तान लिबरेशन पार्टी की जब बात करूंगा, इस जो है एसोसिएशन की बात करता हूं, तो वो क्या है पूरी हिस्ट्री, इसका भी एक वीडियो आपको बहुत जल्दी लेके आऊंगा कल परसों में। तो सेशन यदि आपको अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए केवल इतना ही। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिल्कुल पहला ही वीडियो ये इस यूट्यूब चैनल पे है। आहिस्ता आहिस्ता और ज़्यादा वीडियोज आती रहेंगी और जो है मैं आपके सामने प्रस्तुत होता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।